तो कुछ दोस्तों के प्रश्न थे, कुछ कमेंट्स थे और कई बार ना यहाँ से ये पता नहीं चलता कि आप ध्यान कर क्या रहे हैं। तो किसी ने कहा उसके सिर में दर्द हो रहा है, तो खैर वो फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा भाई तुमको साइनस है, तो वो तो सॉर्ट आउट हो गया। फिर किसी और ने कहा कि मेरे को दर्द हो रहा, कुछ झंझनाहट हो रही सिर में, क्या करूँ मैं। मैंने कहा दिखाओ डॉक्टर को, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो। तो कि डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा बीपी हाई है, बाकी तो ठीक है। एक और दोस्त का है। तो इन सबको मैंने पूछा। एक ने जिन्होंने कहा साइनस है, वो तो सिंपल आनापान और अवेयरनेस कर रहे थे, तो वो तो ठीक है। बाकी औरों को मैंने पूछा, ये कुछ और दोस्त पहले एक को मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा भाई जवाब देंगे, आप करते क्या हो ध्यान। बोले मैं चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, कृष्णमूर्ति जी का है चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन। मैं थोड़ा सा मैंने कहा भाई कृष्णमूर्ति का मेथड कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड, इसमें तो कोई रास्ता है ही नहीं। वो कह रहे हैं मैं तो कोई गुरु ही नहीं हूँ, मेरा कोई चेला ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता। जो बता रहा है तो वो तो एरोगेंट है। आप उनका आप कह रहे हैं कि उन्होंने कोई मेथड बताया, हम वो कह रहे हैं चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे आप। माना आप सब्जी खरीदने गए, हाँ, और आपने सब्जी खरीदी, आपने देखे दो चार टमाटर हाथ से, लेकिन एक आध टमाटर सब्जी वाले ने खुद डाल दिया। आप घर में आए और आपने टमाटर निकाले, उसमें एक सड़ा टमाटर। आपने कहा अरे मैंने खुद देखे, अच्छा जो उसने बाद में डाले हैं दो, उसमें से सड़ा था। अच्छा, और फिर घूमने लग गया। अब आप चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन के लिए बैठ गए 1 घंटा। जैसे ही बैठे तो वैसे सड़ा टमाटर आएगा पहले। है उसकी कैसी हिम्मत हुई, उसने डाल दिया और मैं उसी से सब्जी लेता हूँ। और अच्छा ठीक है बताएंगे। और टाइमर आपने लगा रखा है 1 घंटे का। अब 1 घंटा टड़ंग हो गया। फिर आपने देखा अरे मैं तो 1 घंटे से सड़ा टमाटर घुमा रहा था। या बॉस से आपकी कुछ झड़प हो गई, या आप हो सकता आप ही बॉस हो, किसी कर्मचारी से हो गया। अब चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन के लिए बैठे, वो घूम रहा है। तो भाई पहले ये समझ लो कि चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन है क्या, किसको कह रहे हैं चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन। अब कृष्णमूर्ति जी तो कह के चल दिए। ये भी कह के कोई मेथड है ही नहीं। तो आप बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव देखिए और यहाँ वही सवाल पूछिए कि अगर आप बुद्धिस्ट मेडिटेशन कर रहे हैं, बुद्धिस्ट में भी आनापाना, विपस्सना, शरीर की संवेदनाएं, सांस, आवाज़ें सुन रहे हैं तो वो भी आप शरीर में देख रहे हैं। जितना हमने 4 सतिपट्ठान पे हम बात कर चुके हैं उनको देख लेना, वो कर रहे हैं। फिर आप सवाल पूछिए। आप कुछ और कर रहे हैं तो भाई हमें तो पता ही नहीं है ना, हम क्या बताएंगे। तो अभी चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन देख लीजिए ये क्या है, और ये देख लीजिए कि बुद्ध ने कब कहा थॉट देखने को। क्योंकि जब वो चित्तानुपස්සना की बात कर रहे हैं, यानी थॉट जो चित्त को देखने की, तो वहाँ क्या कह रहे हैं, सराग चित्तं वा सराग चित्तंति पजानाति, वीतराग चित्तं वा वीतराग चित्तंति पजानाति। कि अगर चित्त में राग है तो राग को जानता है, जानती है, नहीं है तो उसको जानता है, जानती है, द्वेष है तो उसको जानता है, द्वेष नहीं है तो उसको जानता है, मोह है तो उसको जानता है, मोह। विचारों की बात हो ही नहीं रही, ये बड़े इमोशन की बात हो रही है, राग और द्वेष और मोह की बात हो रही है। और फिर सारी स्ट्रेटेजी है, राग द्वेष आ जाए तो उसको हटाना कैसे है। तो ये वहाँ बात हो रही है चित्तानुपස්සना में, ये बहुत आगे की स्टेट है। अच्छा, और क्या कहा, कहाँ का विचार देखने को। तो जो आनापान सती सुत्त है उसमें 16 स्टेप हैं, उसकी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज पहले 8 स्टेप देख लेते हैं। तो पहला स्टेप तो है कि दिगम वासंति दिगम सामिति पजानाति, दिगम वापसंति दिगम पसामिति पजानाति। मतलब जब लंबा सांस लेती है तो जानती है कि लंबा सांस ले रही है, जब लंबा सांस छोड़ती है तो जानती है कि लंबा सांस छोड़ रही है। इसी तरह जब छोटा सांस ले रहा है तो जानता है
छोड़ रहा है तो जानता है। तीसरा है कि सारी काया को, सारे शरीर का अनुभव करते हुए सांस लेता है, सारे शरीर का अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है। यहाँ सांस अपने आप ही छोटा होने लग गया, बहुत छोटा होने लग गया। किसी कमेंट्स भी थे कि बहुत छोटा हो जाता है, ठीक हो रहा है। किसी का ये भी था कि सांस रुक जाती है 2-4 सेकंड, कुछ नहीं होता, फिर एक लंबी सांस आती है। यूँ करके आएगी वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो आपको धड़कन बढ़ रही है तो फिर से एक सांस ले लो थोड़ा सा। चौथा है कि पसंब चित्त संखारंग अस्सामी च सिक्खति। पसंब, अब यहाँ किसकी बात कर रहे? चित्त संखार मतलब पसंब काय संखार नहीं, जो चौथा स्टेप है चित्त संखार आगे आएगा। जो चौथा स्टेप है वो कह रहे पसंब काय संखार, मतलब कि सांस को प्रसरब्ध करते हुए, शांत करते हुए सांस लेता है, प्रसर्व करते हुए सांस छोड़ता है, तो वो अपने आप ही प्रसब्ध हो गया, तो अपने आप छोटा हो गया, छोटे का सटल हो गया। अब जो पांचवा स्टेप है वो है कि पीति पटि संवेदी यस्य सामी च सिक्खति। पीति पटि संवेदी पश्य सामी च, मतलब जॉय है, हैप्पीनेस है, किसमें? दिमाग में। मन प्रसन्न है तो उसका अनुभव करते हुए सांस लेता है, उसका अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है। अभी पीति कहाँ आई? जब हम ध्यान की बात कर रहे थे समाधियों की, तो वितक विचार पीति सुख एकाग्रता, वो जो 5 चीज़ें हैं उसमें, तो अभी विचार है लेकिन प्रीति आनी शुरू होगी, मन प्रसन्न है, सुख आ गया बॉडी में, तो पीति पटि संवेदी अस्य सामी च सिक्खति। और अगला है छठा कि सुख पटि संवेदी अस्य सामी च सिक्खति। सुख पटि, अब सुख को देखता है और पूरे शरीर में, जिसको कहा पहले जो तीसरा स्टेप था कि सारे शरीर का अनुभव करते हुए सांस लेता है, छोड़ता है, वहाँ इतना सुख नहीं था, लेकिन अभी ये सुख आ गया और ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत सरल सांस है, पूरा पता चलता है शरीर का। छठा स्टेप ये हो गया। अब सातवां स्टेप क्या है? चित्त संखार पटि संवेदी अस्य सामी च सिक्खति। चित्त संखार, क्योंकि अभी थॉट है, अब ऐसे थॉट नहीं है, सड़ा टमाटर नहीं घूम रहा दिमाग में, जब बॉस नहीं घूम रहा दिमाग में, अब तो इक्का दुक्का कोई ऐसे आ जाता है, इधर से आया, एक आ गया, फिर आप अपने सुख और उस प्रीति में है, फिर एक और आ गया, मन एकाग्र है, ऐसे वाला आता है। वहाँ चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन शुरू हुई, बहुत ऊंची स्टेट है। और उसके बाद क्या हुआ? चित्त संकार पटि संवेदी। 8वां स्टेप है पसंब चित्त संखारंग। अब चित्त संखार को प्रसरब्ध करते हुए सांस लेता है। चित्त संखार मतलब थॉट्स को, जो भी है, इक्का दुक्का कोई आ रहा है तो इसको बुद्ध क्या कहते हैं कि कोई लेक है, कोई बहुत बड़ा पॉन्ड है और अंदर से ही सोर्स है, मतलब बाहर से पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल सरफेस एकदम शांत है, कोई हवा नहीं है, लेकिन अभी भी कहीं से कोई एक पत्ता गिर गया, थोड़ी रिपल आ गई, ये वो वाली स्थिति है। तो उसको देख रहा हो, जो एक पत्ता गिरा, एक हो सकता है कोई कीड़ा चला गया हो, उससे एक हल्की रिपल, एक बड़ी लेक है, बड़ी झील में, वहाँ है चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि दिमाग कहीं जा ही नहीं रहा, वो इधर बैठा है। टमाटर वगैरह बहुत पहले निकल गए वो तो पहले स्टेप में निकल गए, वहाँ कुछ नहीं। अब है चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अब क्या कह रहे हैं कि चित्त संखार पटि संवेदी, मतलब कि उनको देखता है जो भी रिपल्स हैं, और जो सेकंड जाना है वहाँ क्या हो रहा है? एकदम लेक में कुछ नहीं है, शांत एकदम। अभी भी सुख और प्रीति है बॉडी में, लेकिन थॉट्स खत्म। वो जो पत्ते गिर रहे थे, वो जो कीड़ा कोई चल रहा था, ख़त्म हो गया। तो अब क्या ऑब्जर्व कर रहा? अब तो थॉट है ही नहीं, अब इसको ऑब्जर्व कर रहा है, प्रीति को ऑब्जर्व कर रहा, सुख जो शरीर में उसको ऑब्जर्व कर रहा है, मन एकाग्र है। ये दूसरी समाधि है। तीसरी समाधि में प्रीति भी खत्म हो गई, अब सिर्फ सुख है और एकाग्र है, कुछ नहीं है, स्पेस है। और चौथे में बस ये स्पेस बच गया, अब ये सुख भी खत्म हो गया, जिसे फिर बुद्ध कहते हैं यथा भूतंग पजानाति,
बिल्कुल उसको जैसा है वैसा, ये पहले ही जान से स्टार्ट हो गया। और इसके बाद 8 और स्टेप हैं जो कि जो यथाभूत अंग पहचान, किसी ने ये प्रश्न किया था, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे कि सी द रियलिटी एज इट इज़, इसका मतलब क्या है, तो इसको चर्चा करेंगे कभी। यहाँ चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ पहले जन्म में, और 8वें स्टेप तक वो चल रहा है, क्योंकि थॉट बहुत कम हो गए, लेक में पानी एकदम शांत हो गया वहाँ चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन में। अब आप आए बाज़ार से और ऑफिस से बैठ गए 1 घंटे कि हम चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो किसी ने कहा सिर दर्द हो रहा होगा। जब 1 घंटे तक आप वही घुमाएंगे, वही तो घूमेगा ना, दिमाग में क्या घूमेगा। तो इसलिए बुद्ध ने टूल दिए, सांस देख भाई, उसको मत देख, और वो आता है फिर सांस पे ले आ, वो आता है फिर सांस पे, तब ऑब्जर्व करने लग गए आप थोड़ा थोड़ा। और ज़्यादा ज़्यादा अब सांस पे आपका ध्यान अटकने लगा, आने लगा, तो अब थोड़ी थोड़ी सी चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन होने की, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आप उस सड़े टमाटर में नहीं जा रहे अब कि उसने क्या दिया क्या नहीं दिया, ठीक है यार देखेंगे बाद में, अभी मैं सांस देख लेता हूँ, शरीर को देख लेता हूँ, अवेयरनेस। तो वहाँ शुरू करेंगे तो फिर प्रश्नों के जवाब देने थोड़ा आसान होंगे। अब आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि नाम सुमरन ही सबसे अच्छा है। जब तुम चैनल देख रहे हो या हम ध्यान की बात कर रहे हो, नाम सिमरन कहाँ से आ गया, तुम और देखो ना, क्यों देख रहे हो इसको। तो मिक्स मत करिए, इधर चल रहे हैं तो इधर चलिए, उधर चल रहे हैं तो उधर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वही करना चाहते हैं तो मतलब 1 घंटे मैंने देखना है, उसके बाद सिर दर्द होंगे, जो भी होगा वो आप देखिए, तो वो करिए। तो लेकिन अब वो सवाल आप हमसे पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे आपको। हमारे पास जवाब भी नहीं है, क्योंकि जो कोई मेथड ही नहीं है, उस मेथड को आप कर रहे हैं, तो जवाब क्या देना है। ये कोई मानव मंत्र पे कर रहा है। अब मैं जानता हूँ, मतलब एक केस तो बहुत टाइम तक उसके साथ रहा, वो करता रहा, किसी ने दिया मंत्र ठीक ठाक, मतलब वेल नोन बाबा हैं, मतलब थे, और उसको मेडिटेशन डिसऑर्डर हो गया। फिर उसने इंटरनेट देखा तो वहाँ भरा पड़ा है, क्योंकि जितना उसने कहा था 20-30 मिनट करना है, तो बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो वो दिमाग एकदम ख़राब हो गया। अब उसके पीछे फिर लगे रहे, कभी वो कहे मैं सुसाइड कर रहा हूँ, कभी ये करे कभी वो करे, वो पता नहीं वहाँ से निकला कि नहीं निकला। मतलब 8-10 साल तक तो मैं जानता हूँ कि नहीं निकल पाया था। कह रहा था कि बेटर हो रहा है। अब उसको कहो कि ध्यान कर, तो वो कह रहा नहीं 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 नहीं, ध्यान नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो है कि वो ध्यान है। तो इसलिए मिक्स मत करिए चीज़ों को, और ये बहुत सेफ ध्यान है। बुद्ध ने बिल्कुल शुरुआत से पहले तो शील पालन करो, शील पालन करने लग गए, उसके बाद थोड़ा आनापान का अभ्यास करना शुरू कर दो, और तब ग्रॉस से सटल की तरफ, ये ग्रेजुअल पाथ है, क्रमिक। ऐसा नहीं है कि सीधे हम इंक्वायरी कर रहे हैं, भाई इंक्वायरी करोगे क्या तुम, तुम्हारी तो ट्रेनिंग है ही नहीं। तुम तो कह रहे कि हाँ जी सीधे हम तो बिल्कुल वाइल्ड हॉर्स पे बैठ के घुड़सवारी करें, क्या वाइल्ड हॉर्स फेंकेगा आपको इधर, हाथ पैर तुड़वाओगे, ये तो होता है ना। तो उस वाइल्ड हॉर्स को पहले ट्रेन करना पड़ता है, और ट्रेन कौन करेगा, जो ट्रेनर है वो ट्रेन करेगा उसको, तब जाके आप थोड़ा चढ़ सकते हैं। या जो ट्रेनर है वो आपको बताएगा ऐसे ट्रेन कर भाई इसको। तो ये वाइल्ड हॉर्स है भाई, इस वाइल्ड हॉर्स को धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वही ग्रेजुअल पाथ है। पहले तो शील का पालन कर ले, थोड़ी सी ट्रेनिंग आनी शुरू हो गई, फिर आपने थोड़ा सा अभ्यास करना शुरू किया, आनापान का, थोड़ा सांस देखना शुरू किया, थोड़ा शरीर की अवेयरनेस रही, वहाँ थोड़ा और ट्रेनिंग हुई। और जो आप चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया कि कहाँ चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन हो रही है, जहाँ आप थॉट रिलेवेंट है ही नहीं, अब तो वैसे आ रहा है, क्योंकि माइंड का भी हैबिट पैटर्न है, उससे बाहर नहीं निकला। अब जब उस समाधि में जाएंगे तो फिर एक अलग तरह की प्रज्ञा विकसित होगी। तो इसका बुरा मत मानिए जो लोग कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ के करिए। भाई जो आदमी कह रहा है मेथड है ही नहीं, आप उसका मेथड कर रहे हैं, फिर मेरे से सवाल पूछ रहे हैं और फिर कह रहे हैं जवाब ही नहीं दे रहा, क्या क्या जवाब दें भाई। जवाब उसको देंगे ना कि जब आप ये वाला ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि और ध्यानों को तो हमें पता भी नहीं है।
मैं कई बार कह चुका हूँ ये। तो इसलिए सेफ रास्ते पे चलिए। आपका इंटरेस्ट है 1-10 दिन का, ध्यान कराइए विपස්සना का, उससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप बुद्धिस्ट मेथड देखिए थेरावादा के, बाकी नहीं। बाकी तो उसमें भी फिर चैंटिंग, मतलब उसमें फिर मंत्र आ जाएंगे। उसमें प्योर लैंड धम्मा में तो उसमें तो सिर्फ अमिताभ बुद्ध की चैंटिंग, और कुछ है ही नहीं। तो ये जो रास्ता उन्होंने बताया सतीपट्ठान वाला, वो करिए, सब सही रहेगा। और सवाल वही पूछिए जिनका हम जवाब दे सकते हैं, जो हमको पता है।